हेलो एंड वेलकम बैक टू कार ब्लॉग इंडिया। दोस्तों आज मैं हूँ रेनॉ काइगर फेसलिफ्ट के साथ। ये काइगर का मिड लाइफ फेसलिफ्ट है। जैसे कि कुछ महीने पहले मैग्नाइट को एक मिड लाइफ फेसलिफ्ट मिला था, वैसे ही अब काइगर को भी मिल गया है। तो मैग्नाइट की तरह इसमें भी आपको काफ़ी कॉस्मेटिक मॉड्स मिल जाते हैं, बोथ ऑन द आउटसाइड एंड ऑन द इनसाइड, एंड देन यू ऑल्सो गेट सम न्यू फीचर्स एंड देन सम अदर रिविजन्स हैव बीन मेड। तो अपने इस वीडियो में मैं आपको काइगर फेसलिफ्ट के इन सभी चेंजेस के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूँ। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपके जहन में काइगर या काइगर फेसलिफ्ट को लेकर कोई भी सवाल है तो मेरे से नीचे वो कमेंट्स में पूछिए। अब गाइस, बिकॉज ये एक मिड लाइफ फेसलिफ्ट है तो इसको कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स मिले हैं। सामने आप देखेंगे तो रेनॉ की जो लेटेस्ट विजुअल आइडेंटिटी है वो आपको यहाँ पे नया लोगो मिल जाता है। इसी के अकॉर्डिंग कुछ और चेंजेस मिले हैं। ग्रिल जैसे ये नया है, स्लीकर है पहले से, और बम्पर भी नया है। इनफैक्ट जो लाइटिंग क्लस्टर वाला एरिया है इसमें भी कुछ रिविजन है। ऑल्दो जो ये सेटअप है, ट्राई एलईडी सेटअप जो है हेडलैम्प्स का, वो सेम है। बोनेट जो है वो भी नया है। इसकी इनफैक्ट जो बोनेट की हाइट है वो पहले से थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, एंड यहाँ पे एक पावर बम मिल जाता है, इवन दो जो इसके स्पेसिफिकेशंस है, जो इंजन वगैरह है वो सेम है। पर चलिए इसके बाद में चर्चा करते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये जो 16 इंच के आप अलॉय व्हील्स देख रहे हैं वो नए हैं। 195 क्रॉस सेक्शन आपको इसमें टायर्स मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो आप येलो कलर देख रहे हैं इस गाड़ी का, वो भी नया है। इसमें आपको एक ग्रे कलर भी मिल जाता है, दैट ऑल्सो लुक्स क्वाइट गुड। नार्डो ग्रे वाला आपको इसमें फील मिल जाता है। पीछे की बात करें तो टेल लाइट्स आर रिवाइज्ड। यहाँ पे आपको क्लियर लेंस पैटर्न मिल जाता है इंस्टेड ऑफ द रेड पैटर्न दैट द रेड फॉर्म यू हैड अर्लियर, एंड बम्पर जो है वो भी रिवाइज्ड है। तो दोस्तों एक्सटीरियर अपडेट्स तो यही थे। अब चलिए अंदर चलते बताते हैं कि अंदर क्या कुछ नया और पहले से अलग है। तो गाइस, अंदर भी काफी छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, टू टोन यहाँ पे कलर थीम मिल गई है। पहले ऑल ग्रे था, अब यहाँ पे आपको एक लाइट शेड मिल गया है। सीट अपहोल्स्ट्री भी उस हिसाब से अपडेटेड है। पहले की तरह अभी भी एक 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट मिल रहा है, एंड यहाँ पे एक डिजिटल क्लस्टर मिल रहा है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन इसमें अब आपको एक मल्टी व्यू कैमरा मिल गया है। माइंड यू, दिस इज नॉट 360 डिग्री कैमरा बट अ मल्टी व्यू कैमरा। तो आप यहाँ से मोड सेलेक्ट करके अपने जो व्यूज वगैरह हैं वो चेंज कर सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा इसमें अभी नहीं है। पहले से रिवर्स कैमरा था, तब आपको इसमें आरवीएम से भी कैमरा आ गया है। पहले की तरह अभी भी एक ऑडी की तरह काफी एक स्लीक सा आपको आरवीएम मिलता है। बट यही नहीं, नए फीचर्स की बात करें तो वेंटिलेटेड सीट्स जो हैं वो अब इस गाड़ी में अवेलेबल हैं। साथ ही साथ वायरलेस एप्पल कारप्ले वगैरह तो मिल ही रहा है। और एक चीज और बहुत अच्छी हुई है कि 6 एयरबैग्स जो हैं अब स्टैंडर्ड हो गए इस गाड़ी में अक्रॉस द ट्रिम। साथ ही साथ आपको ईएसपी वगैरह तो स्टैंडर्ड मिल ही रहा है। और ऑटोमेटिक वेरिएंट की अगर हम बात करें तो उस पर हिल असिस्ट भी जो है वो स्टैंडर्ड हो गया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी भी इंटीरियर पहले के जैसा ही है, सीट्स वगैरह सेम है। इनफैक्ट लास्ट वर्जन था इस गाड़ी का, उसमें मेरी एक कंप्लेंट थी कि जो इसका सीट बेल्ट बकल है उसको एक्सेस करना थोड़ा सा बहुत बार मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दिस सेंटर कंसोल इज क्वाइट बिग फॉर अ व्हीकल ऑफ दिस साइज। तो थोड़ा सा यहाँ पे बहुत बार अगर आप जैसे सीट वगैरह बकल अप कर रहे हैं तो दिक्कत होती है, बिकॉज आपका हाथ यहाँ रब होता है। वो अभी भी वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। उसी तरह से जो इस गाड़ी की एनवीएच है उस पर ऑल दो रेनो कह रहा है कि काम किया, बट हमने इस गाड़ी को काफी चलाया। एनवीएच वगैरह पे भी ऐसा कुछ खास अंतर तो हमें फील नहीं हुआ। बट चलिए वो बात है इसके ड्राइविंग इंप्रेशंस की, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। और जैसे मैंने पहले बोला, इंटीरियर अभी भी पहले जितना ही स्पेशियस है, ऑल्दो इसमें आपको फीचर ज्यादा मिल गए हैं। तो फॉर 4 एडल्ट्स दिस कार इज वेरी स्पेशियस। इनफैक्ट 4 एडल्ट्स और एक कोई छोटा बच्चा वो भी आप पीछे बैठा सकते हैं। तो पहले की तरह केबिन इज स्टिल गुड, इट्स स्टिल प्लेजेंट, ऑल्दो नथिंग ग्राउंड ब्रेकिंग हियर, बट वी आर हैप्पी दैट इट हैज गॉट सम नाइस न्यू फीचर्स इंक्लूडिंग द 6 एयरबैग सेटअप। एक और ऐसी चीज जो मैं चाहता था रेनॉ चेंज करे फेसलिफ्ट में, उसने नहीं किया, वो है इसके लिफ्ट टू ओपन एंड पुश टू क्लोज वाले डोर लॉक्स, जो कि आपको शायद मारुति ऑल्टो जैसी पुरानी गाड़ियों की याद दिलाए। तो गाइज, ये तो मैंने आपको बताया एक्सटीरियर और इंटीरियर अपडेट्स। अब बात करते हैं इसके मैकेनिकल्स की और ड्राइविंग इंप्रेशंस की। तो ऑल्दो इसमें कुछ आपको अपडेट्स मिल गए हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर पे, बट मैकेनिकल्स आर एग्जैक्टली हाउ दे यूज्ड टू बी। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। स्पेसिफिकेशंस वगैरह, इंजन वगैरह सब सेम है। तो पहले की तरह अभी भी ये 2 1 लीटर इंजन के साथ अवेलेबल है। 1 इज नेचुरल एस्पिरेटेड, 1 इज टर्बोचार्ज्ड। तो दोनों ही इंजन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। नेचुरल एस्पिरेटेड आपको अभी भी एक एएमटी ऑप्शन के साथ मिल जाता है, वहीं टर्बो जो है एक सीवीटी के साथ मिल जाता है। तो चलाने की बात करें तो हमेशा से काइगर वाज क्वाइट डिसेंटली पावरफुल फॉर द टर्बो वेरिएंट। तो अभी भी हम इस गाड़ी का टर्बो वेरिएंट ही चला रहे हैं। पहले की तरह अभी भी एक्सट्रेशन जो है वो ब्रिस्क है, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी क्विक, बट आप इस सेगमेंट की एक 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैसे कुछ एक्सट्रेशन है। 100 PS की मैक्सिमम पावर है, 160 Nm का पीक टॉर्क है, एंड 0 to 100 हमने इस गाड़ी पे किया लगभग 12 सेकंड में 0 to 100 कर सकती है, विच इज वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर अ कार ऑफ दिस सेगमेंट। एंड रेनॉ की माने, जैसे उन्होंने बोला कि एनवीएच में कुछ अपडेट्स किए हुए हैं, बट अभी तक तो हमें
कोई ऐसे सिग्निफिकेंट अपडेट नहीं लगे, बिकॉज बीइंग अ 3 सिलेंडर इंजन इट हैज इट्स इनहेरेंट वाइब्रेशंस एंड वाइनिंग नेचर, तो वो अभी भी काफी कुछ पहले जैसा ही है। तो एज सच एनवीएच अपडेट्स तो कुछ खास हमें नहीं लगे इस गाड़ी में। एक और चीज जो चेंज होनी चाहिए थी, शायद चेंज कर सकता रेनॉ बट नहीं की है, वो है इस गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग। बिकॉज फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में आपको कुछ खास नहीं लगेगा, बिकॉज सिटी में आपको लगभग ये 9 से 10 का एवरेज देगा, वहीं हाईवे पे जो है शायद आपको 14 से 15 का एवरेज दे दे अगर आप इस गाड़ी को आराम से चलाएं तो इन डिफॉल्ट नॉर्मल मोड। तो वो डेफिनेटली एक एरिया था जहां पे रेनॉ काम कर सकता था, बट एज सच फ्यूल एफिशिएंसी में कोई भी इजाफा या इंक्रीज जो है वो नहीं हुआ है। बट पहले की तरह अभी भी आपको ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, इको एंड नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स मोड में ऑब्वियसली दैट इज वेयर इट फील्स द मोस्ट ब्रिस्क एंड और अगर हम इसके चलाने की बात करें, ड्राइविंग डायनेमिक्स की बात करें, तो इट्स क्वाइट श्योर फुटेड फॉर अ कार ऑफ दिस सेगमेंट। इवन दो आप देख सकते हैं इसकी हाइट वगैरह, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह अच्छा है, बट फिर भी बॉडी रोल जो है वो काफी हद तक कंटेन्ड है एंड राइड क्वालिटी भी अच्छी है। ऑल्दो इट इज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ Hyundai Venue, बट फिर भी फॉर अ कार ऑफ दिस सेगमेंट द राइड इज क्वाइट प्लश, द हैंडलिंग इज कॉन्फिडेंट। तो उस मामले में एज सच मेरे को पहले भी कोई कंप्लेंट नहीं थी और अभी भी कोई कंप्लेंट नहीं है। बट हाँ, जैसे मैंने आपको बोला, फ्यूल एफिशिएंसी और एनवीएच जरूर दो ऐसी चीजें थी जिसपे इंप्रूवमेंट हो सकता था। वहीं अगर हम नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बात करें तो दैट इज गुड ऑन द फ्यूल एफिशिएंसी बट लो ऑन पावर, तो दैट इज अनदर एरिया वेयर रेनॉ कुड हैव मेड सम इम्प्रूवमेंट। तो अगर मैं अपने रिव्यू को सम अप करूं तो मैं बता दूं कि काइगर को कुछ अच्छे कॉस्मेटिक अपडेट्स मिले, कुछ अच्छे फीचर अपडेट्स भी मिले, स्पेशली द 6 एयरबैग पार्ट, दैट इज अ वेरी गुड अपडेट। एंड यही नहीं, जैसे कि मैंने आपको बोला, चलाने में ये गाड़ी इट इज क्वाइट गुड, स्पेशली द टर्बो वेरिएंट। ऑल्दो कुछ ऐसे मिसेस हैं जो मेरे को बॉदर करते हैं, जैसे कि फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह पे काम कर सकता था रेनॉ, या एनवीएच थोड़े और बेटर कर सकता था। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि इसका प्राइस जो है दैट स्टार्ट्स एट अराउंड 6.29 lakhs। वहीं अगर आप इसका टॉप एंड मॉडल भी लेंगे दैट ऑल्सो कॉस्ट 11.29 लाख रुपीज एक्स शोरूम। तो अगर हम इसके सेगमेंट की और गाड़ियों की बात करें, जैसे कि वेन्यू हुई या ब्रेजा हुई, तो उससे ये काफी सस्ती है। इनफैक्ट फ्रॉन्क्स और पंच वाले प्राइस सेगमेंट में आ जाती है। एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग सिमिलरली प्राइस्ड, आपको एक प्रॉपर जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी जो आप ब्रेजा वगैरह से एक्सपेक्ट करते हैं वो साइज वो डायमेंशंस दे देती है। तो पहले भी काइगर एक काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन थी, एंड अब जो है वो प्रोपोजिशन थोड़ा और बेटर हो गया है बिकॉज ऑफ द कॉस्मेटिक एंड फीचर अपडेट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, दिस इज अ प्रीटी गुड ऑप्शन, स्पेशली एट दैट प्राइस पॉइंट जहां पे ये पंच या फ्रॉन्क जैसी गाड़ियों को राइवल करते हुए भी ब्रेजा और वेन्यू जैसी गाड़ियों को टक्कर दे सकती है। तो गाइस, ये तो था मेरा वीडियो नई रेनॉ काइगर फेसलिफ्ट पे। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, और यही नहीं, आपको ये गाड़ी कैसी लगी वो भी आप हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, और हमारे साथ जुड़े जरूर रहिए समय सब्सक्राइब करके ऐसे ही और वीडियोस के लिए।